नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हैरी सेंगर नाम से हमारा चैनल है और आज हम आपके लिए बहुत स्पेशल टॉपिक लेकर आए हैं, वो है बैंकिंग सेक्टर। काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि सर आप बैंकिंग सेक्टर में कैसे अप्लाई करना है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, कैसे हमको ग्रोथ करना है, आप हमको उसकी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करिए। तो इसलिए आज हमने आप लोगों के लिए बैंकिंग डिस्क्रिप्शंस प्रोवाइड किया है और बैंकिंग में अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन से सेक्टर से कौन कौन सी चॉइस कर सकते हो आप, तो इसकी पूरी की पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है। और इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें, क्योंकि पूरा एंड तक देखने में आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी कि किस किस प्रकार के जॉब्स हमारे पास में अवेलेबल हैं और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी में हम जॉब गेन करके अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं, एक ड्रीम जॉब हम बैंकिंग सेक्टर में ले सकते हैं। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज के जॉब के बारे में, आज के अपडेट्स चेक करते हैं। ठीक है। तो इसमें आपको मैंने जैसे बताया कि बैंकिंग में करियर बनाने का आसान तरीका क्या है, हम इसमें शुरुआत कैसे करें, कैसे आगे बढ़ें, इसकी पूरी जानकारी मैं इसमें प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको। ठीक है। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि आज के टॉपिक हम क्या क्या कवर कर रहे हैं बैंक्स के लिए। ठीक है। पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बैंकिंग सेक्टर्स क्या है, कैसे हमको अप्लाई करना है, टॉप प्राइवेट बैंक कौन कौन सी है, ठीक, जिसमें हम जॉब्स गेन कर सकते हैं। ठीक है। बैंकिंग सेक्टर्स में और सर्विस, इसमें कौन कौन सर्विस डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसमें हम जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बैंकिंग में सारी पोजीशंस के बारे में बताएंगे कि कौन कौन सी पोजीशंस रहती है जिसमें हम जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। स्टार्ट कैसे करना है, फोर्थ पॉइंट अपना रहेगा कि स्टार्ट कैसे करना है, हम आगे कैसे बढ़े, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स रहती है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स रहती है जिससे अपन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट रहेगा, इसमें हम जितनी भी पोजीशंस बैंक्स में रिक्वायरमेंट है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है। और कौन सी पोजीशन के लिए आप इंटरेस्टेड हैं और उसमें आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे अपन। पैन इंडिया में बैंकिंग की रिक्वायरमेंट कौन कौन सी है हमारे पास में, उसके बारे में करेंगे। और अभी फ़िलहाल करंट वैकेंसी कौन कौन सी है उसके बारे में बात करेंगे। और फ्री में जॉब्स के लिए अप्लाई कैसे करना है, प्रोसेस क्या रहेगा, इसके बारे में मैंने आपको डिस्कस करना है। और स्ट्रेंथ रहेगा कि आप जितनी भी जगह पर आप जॉब्स के लिए चाह रहे हैं, फ्री जॉब्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं इन ऑल सेक्टर्स। ठीक है। जिसमें हम किसी भी प्रकार का कोई भी चार्जेस किसी भी कैंडिडेट से नहीं लेते हैं। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला जो है वो जैसा आपको बताया कि मैंने टॉप बैंक्स के बारे में बताया, मैंने कहा टॉप 10 प्राइवेट बैंक्स कौन कौन से हैं इंडिया के अंदर, उसके बारे में मैंने इस पे डिस्क्राइब किया है। पहला जो बैंक है वो है HDFC बैंक है, सेकंड ICICI बैंक है, थर्ड एक्सिस बैंक है, फोर्थ कोटक महिंद्रा बैंक है, फिफ्थ है इंडसइंड बैंक, सिक्स्थ यस बैंक, सेवन्थ फेडरल बैंक, एट्थ IDFC फर्स्ट बैंक, नाइन्थ साउथ इंडियन बैंक एंड 10th इज बंधन बैंक। तो ये हमारे अभी लेटेस्ट टॉप 10 बैंक्स हैं, हम किसी भी बैंक्स में अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। और सिंपल सा प्रोसेस, अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी जॉब या बैंकिंग जॉब्स के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो सिंपल सा आपको अपना रिज्यूम और किस जॉब्स के लिए इंटरेस्टेड हैं, सिंपल आप हमारे मेल ID harrysanger@hotmail.com में अपना रिज्यूम शेयर कर सकते हैं। ठीक है। आपका रिज्यूम हम डायरेक्टली कंपनी में फॉरवर्ड कर देंगे या बैंक से फॉरवर्ड कर देंगे और वो आपको डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे और जैसे शॉर्टलिस्टेड होते हैं वैसे आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। अब ये बैंकिंग की सर्विसेज कौन कौन सी होती है ना, लिस्ट ऑफ बैंकिंग सर्विसेज। पहली जो सर्विस रहती है वो रहता है एडवांसिंग ऑफ लोन्स। लोन्स के बारे में, जो लोन्स की प्रोसेस रहता है उसके बारे में रहता है कि कॉमर्शियल लोन हो गया, ऑटोमोबाइल लोन हो गया, हाउसिंग लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया। तो ये एडवांसिंग ऑफ लोन्स है पहला। सेकंड है ओवरड्राफ्ट, है ना। ओवरड्राफ्ट होता है कि जैसे आपके अकाउंट में कुछ अमाउंट मान लो 20 लाख रुपए जमा है तो आप चाहते हैं कि 40 लाख से 30 लाख लोन लेना चाहते, तो ये दैट इज नोन एज ओवरड्राफ्ट लोन, है ना। थर्ड है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, एक ये इनका सर्विसेज है। फोर्थ है चेक और चेक पेमेंट। ठीक है। फिफ्थ है कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है। सिक्स्थ है फॉरेन करेंसी एक्सचेंज है।
7th है कंसल्टेंसी, 8th है बैंक गारंटी, ठीक है। 9th है रेमिटेंस ऑफ फंड्स, 10th है क्रेडिट कार्ड्स, 11th है ATM सर्विसेज, 12th है डेबिट कार्ड्स, 13th इज होम बैंकिंग, 14 इज ऑनलाइन बैंकिंग, 15 is mobile banking, 16 is accepting deposit, 17 is priority banking and 18 is private banking। तो इस प्रकार की ये 18 सर्विसेज बैंक की है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊँ मेन सर्विस इनकी और कौन कौन सी है। पहला है अकाउंट मैनेजमेंट, कि अगर किसी भी कैंडिडेट का अकाउंट मैनेजमेंट में अच्छा ग्रोथ करने की चाह है कि मैं अकाउंट मैनेजमेंट में जॉब करना चाहता हूँ, तो वो एक अकाउंट मैनेजमेंट प्रोफाइल में एक सिलेक्ट कर सकता है कि मैं इस प्रोफाइल में जाके अपना करियर आगे स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है। सेकंड जैसे है इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, कि जैसे बहुत से लोग होते हैं जो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कैसे करना है ना, उसका गाइडेंस के लिए आप इंटरेस्टेड है तो आप सजेशंस दे सकते हैं, है ना। तो इस प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। थर्ड है टैक्स प्लानिंग, की टैक्स प्लानिंग के हिसाब से अगर आप ये कि इंटरेस्टेड है कि भाई आपका इंटरेस्ट इस फील्ड में है तो उसमें आप जा सकते हैं, है ना। फोर्थ पॉइंट है कैश फ्लो एंड बिल मैनेजमेंट, की इस प्रकार की प्रोफाइल के लिए जैसे इंटरेस्टेड की कैश फ्लो के लिए लाइक अकाउंटिंग, है ना, आपका कैशियर प्रोफाइल जॉब जो रहता है ना, बिल मैनेजमेंट का जो हो गया, है ना, तो इसमें आप जा सकते हैं। इसके बाद है ना रिस्क मैनेजमेंट सॉल्यूशंस, अगर आप इसमें थोड़ा सा आप इंटरेस्ट है कि रिस्क मैनेजमेंट गाइडेंस प्रोवाइड करना, सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, तो आप एक सेगमेंट चुन सकते हो आप, है ना। 6th है एस्टिमेट प्लानिंग, ये एक्चुअली ये बैंकिंग प्रोसेस है, बैंकिंग के मतलब ये है कि सेगमेंट्स है, लेकिन आप इसमें कुछ भी जिसमें इंटरेस्टेड है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं इसमें। जैसे एक हो गया एस्टिमेट प्लानिंग की स्टेट प्लानिंग, कि स्टेट प्लानिंग मतलब ये कि ना जैसे कॉलोनी डेवलपमेंट या इस टाइप की जो प्लानिंग्स रहती है उसमें आप कैसे इंटरेस्ट होगा तो आप उसमें काम कर सकते हो आप। 7th है कस्टम क्रेडिट स्ट्रेटजीज, ठीक है, एक आपका ये डिपार्टमेंट हो गया। और 8th है लोन एंड मॉर्गेज, इसमें इंटरेस्टेड है तो इसमें आप कर सकते हैं। तो इस टाइप की मेन सर्विसेज ये बैंकिंग की 8 सर्विसेज और हैं, इसमें आपको जिसमें भी इंटरेस्ट हो उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब पोजीशन की बात करते हैं कि बैंक में जो पोजीशन जो रहती है इसमें बैंक के अगर देखें तो अगर हम स्टार्टिंग करें जूनियर लेवल से, कि अगर जूनियर मैनेजमेंट की अगर बात करें तो पहला स्टार्टिंग होती है क्लरिकल जॉब से, ठीक है, क्लरिकल या ऑफिस प्रोफाइल के लिए। तो ये जो 2 प्रोफाइल है ये आपकी जूनियर पोजीशंस है। मिडिल मैनेजमेंट में देखें तो मैनेजर हो गया, सीनियर मैनेजर हो गया। सीनियर मैनेजमेंट में देखें तो चीफ मैनेजर हो गया और असिस्टेंट जनरल मैनेजर हो गया। और टॉप मैनेजमेंट में देखें तो डिप्टी जनरल मैनेजर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और प्रेसिडेंट। तो ये आपका टॉप मैनेजमेंट में आ जाता है। और जूनियर क्लरिकल जैसे बताया आपको मैंने, उसके नीचे फिर आपका BDE प्रोफाइल, BDE प्रोफाइल, है ना, सपोर्ट के लिए हो गया, है ना, असिस्टेंट हो गया, है ना, इस तरह की प्रोफाइल आपकी जूनियर लेवल पे आ जाती है। एक तो ये समझ लीजिए आप। इसके बाद है ना आपको बताता हूँ कि जनरल मैनेजर आपका एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल हो जाती है ना। डिप्टी जनरल मैनेजर वो भी एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल में आता है। असिस्टेंट जनरल मैनेजर सीनियर मैनेजमेंट में आ जाता है ना। डिविजनल मैनेजर, चीफ मैनेजर आपका सीनियर मैनेजमेंट में आता है। और ये सीनियर मैनेजर आता है मिडिल मैनेजमेंट में आता है। और मैनेजर मिडिल मैनेजमेंट, ऑफिसर जूनियर मैनेजमेंट और क्लरिकल आपका जस्ट जूनियर ही बोल सकते हैं आप क्लरिकल को भी, है ना। तो इस टाइप की पोजीशन है। अगर आप स्टार्टिंग आपको नीचे से करना रहेगा, फिर आप अच्छा हार्डवर्क करोगे तो आप ऊपर आते जाओगे। अच्छा हार्डवर्क करोगे, अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहेगा तो आप और ऊपर, इस टाइप से आप ऊपर बढ़ते जाओगे। बट आपका परफॉर्मेंस मैटर करता है, ठीक है। तो सिंपल सा एक चीज़ ध्यान रखना है अपन को कि अगर आप बैंकिंग जॉब्स के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आपको ग्रेजुएशन कंपलसरी है, ठीक है। ग्रेजुएशन मैंडेटरी है अगर आप मेरा बैंकिंग जॉब्स के लिए इंटरेस्टेड हैं। दूसरा बाइक कंपलसरी है, बाइक होना चाहिए, है ना, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ये एक्चुअली इनिशियल लेवल की बात कर रहे हैं, है ना। और डॉक्यूमेंट्स में जो रिक्वायर्ड रहता है वो पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, ग्रेजुएशन की मार्कशीट की फोटोकॉपी हो गया और प्लस फोटो हो गई। तो ये आपके पास में मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है जो आपके पास होना चाहिए, ठीक है।
और बैंकिंग करियर की शुरुआत करने के लिए सबसे शानदार तरीका यह है कि सेल्स प्रोफाइल में आप एंटर कर जाओ। शुरुआत आप सेल्स से करो, क्योंकि बैंक में एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर आप किसी भी प्रोफाइल के लिए इंटरेस्टेड हैं तो हर प्रोफाइल के लिए आपको बैंकिंग में काम किया वो बंदे को अच्छी प्रायोरिटी मिलती है। तो इस कारण यह है कि अगर आप सेल्स प्रोफाइल में भी जाकर अपना करियर स्टार्ट करते हैं तो कोई इशू वाली बात नहीं है आपको। अगर उसके बाद आप किसी भी प्रोफाइल के लिए, आप क्लरिकल हो गया, किसी प्रोफाइल के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो अगर आप बॉल एक्सप्रेस लगाओ तो बिल्कुल काउंट होगा आपका। और आपको आगे, क्योंकि पता है कि आपने सेल्स काम किया तो आपको काफ़ी सारी चीज़ का नॉलेज है, तो आपको प्रायोरिटी में रखा जाएगा उसमें, ठीक है। सेकेंड चीज़ ये रहेगा कि मेंटेन गुड रिलेशंस विद बैंकिंग स्टाफ एंड क्लाइंट। ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर आप बैंकिंग में जॉब कर रहे हो तो क्लाइंट से आपका बिहेवियर कैसा है, आप क्लाइंट को सेटिस्फाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, तो आपका रिलेशन बहुत शानदार होना चाहिए क्लाइंट से और एज वेल एज बैंकिंग स्टाफ से भी होना चाहिए, कि दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और तीसरा ये रहेगा कि आपका परफॉर्मेंस बहुत शानदार होना चाहिए और इसी से आपका प्रमोशन होते जाएंगे आगे, ठीक है। और चलो आगे का अपन देखते हैं। आगे अगर आपका इंटरेस्ट है हाउसिंग लोन डिपार्टमेंट में तो आप हाउसिंग लोन डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट कॉमर्शियल लोन डिपार्टमेंट में है तो कॉमर्शियल लोन डिपार्टमेंट में जा सकते हैं आप। साथ में अगर आप ऑटोमोबाइल लोन डिपार्टमेंट में की भी आपको इंटरेस्ट है कि मैं बाइक या कार है ना, इसका लोन डिपार्टमेंट में मेरे इंटरेस्ट, मुझे अच्छा नॉलेज है, तो आप उसमें जा सकते हो, है ना। इसके बाद ना CASA कासा होता है, करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट। अगर आप इसमें अकाउंटिंग फील्ड में अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप ये डिपार्टमेंट चुन सकते हो, अकाउंट्स डिपार्टमेंट हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद होता है FD RD सेक्शन हो गया कि इसमें FD करना रहता है, RD करना रहता है ना। तो ये सेक्शन हो गया, तो इसमें अगर इंटरेस्टेड तो आप इसमें जा सकते हो, है ना। सिक्स्थ जो है वो इंश्योरेंस सेक्टर हो गया या मेडिक्लेम डिपार्टमेंट की। अगर आप इंश्योरेंस में इंटरेस्टेड हो, साथ में मेडिक्लेम में भी इंटरेस्टेड हो, तो आप इसमें आप जा सकते हो, है ना। सेवेंथ जो है वो फॉरेन करेंसी डिपार्टमेंट हो गया कि अगर फॉरेन करेंसी डिपार्टमेंट में इंटरेस्टेड हो तो उसमें जा सकते हो। इसके बाद होता है ATM सर्विस की, ATM में कैश फिलिंग का काम हो गया, ट्रबल शूटिंग का काम हो गया, है ना, या ATM मैनेजमेंट का हो गया, सर्विस इंजीनियर का होगा। तो अगर इस प्रोफाइल के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप इसमें जाके अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद है ना आपका क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट होगा कि अगर आप इंटरेस्टेड हो कि क्रेडिट कार्ड वगैरह, क्रेडिट कार्ड एक बहुत इजी स्टेप होता है कि आपको आगे बढ़ने के लिए, तो क्रेडिट कार्ड भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो अगर क्रेडिट कार्ड के लिए इंटरेस्टेड हो तो उसमें आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डेबिट कार्ड, होम मोबाइल बैंकिंग हो गया, ऑनलाइन बैंकिंग, अगर इसमें आपका अच्छा रुचि है तो आपके लिए ये भी एक अच्छा ऑप्शन है ना। इसके बाद है ना जो 11th पॉइंट है इसमें आपका IT डिपार्टमेंट, IT इंजीनियर के लिए रिक्वायरमेंट पड़ती है बैंक में। सॉफ्टवेयर अपडेशन और सॉफ्टवेयर इंजीनियर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। साथ में फायर डिपार्टमेंट हो गया कि मतलब उसमें सेफ्टी ऑफिसर की रिक्वायरमेंट रहती है ना, फायर डिपार्टमेंट के लिए, जिसमें भी फायर एंड सेफ्टी से किया हुआ कैंडिडेट होना चाहिए, या अगर नॉर्मल ग्रेजुएट भी लेकिन उसको अच्छा नॉलेज है तो ऐसे कैंडिडेट भी चलते हैं कंपनी के अंदर। साथ में सपोर्ट एग्जीक्यूटिव हो गया, है ना, सपोर्ट का काम रहेगा कि जैसे क्लाइंट सपोर्ट एग्जीक्यूटिव जो रहते हैं नॉर्मली, है ना, CRM होता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर होता है ना, ये ऐसे प्रोफाइल के लिए कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। इसके बाद मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस में क्या रहता है कि जैसे कोई भी चीज़ का मेंटेनेंस, फर्नीचर का मेंटेनेंस हो गया, इलेक्ट्रिकल वायरिंग का मेंटेनेंस हो गया, कंप्यूटर IT का मेंटेनेंस हो गया, है ना, ऐसे अलग अलग चीज़ का मेंटेनेंस होता है। तो उसके लिए मेंटेनेंस उनको एग्जीक्यूटिव भी चाहिए होता है ना। साथ में कॉस्टिंग इंजीनियर, जिसे कोई बंगलों का कोई लोन देना है, कोई हाउसिंग लोन देना है, तो उसमें एस्टिमेट और कॉस्टिंग इंजीनियर रिक्वायर्ड रहता है इनको। तो इस प्रोफाइल के लिए कर सकते हो। तो जिस भी प्रोफाइल में आपका इंटरेस्ट है आप उस प्रोफाइल से अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी कोई श्योर नहीं, आपको जिसमें ठीक लगे, है ना, सारी चीज़ में अवेलेबल है। लोन डिपार्टमेंट तो लोन डिपार्टमेंट से स्टार्ट करो। अगर आप बैकएंड चाहते हो बैकएंड के लिए करो। मतलब ये है कि ये सारे सेगमेंट है। स्टार्ट आप सेल से करो या जो प्रोफाइल मिल रही है उससे स्टार्ट करो। माइंड में प्लान कर लो कि मुझे जाना इस फील्ड में है, कौन कौन से प्रोसेस रहेगा, उससे आप आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। और जाना आपको उस जगह तक पहुंच जाओगे, बिल्कुल ठीक है। अब इसमें एक चीज़ देखिए कि बैंकिंग की रिक्वायरमेंट पैन इंडिया के लिए आप हमारा ये वीडियो पूरा देखें। ये पूरा देखने से आपको पूरी जानकारी मिलेगी, ठीक है। और आप जिस भी प्रोफाइल के लिए इंटरेस्टेड हैं उस प्रोफाइल के लिए आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो वॉच होल वीडियो, चेक द रिक्वायरमेंट एंड अप्लाई फॉर एनी जॉब्स यू नीडेड, ठीक है। कीप ऑन वॉचिंग हैरी सेंगर टू गेट मोर अपडेटेड जॉब्स इन ऑल सेक्टर्स पैन इंडिया। मतलब आप हमारा इस वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, ठीक है। और साथ में आप हमारी
इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और हमारा वीडियो देखते रहें, क्योंकि हम डेली अपडेट करते हैं। डेली अगर कभी एक आध दिन छुट्टी भी होती है तो हम एक आध दिन छोड़ के भी कर देते हैं, लेकिन आपको इंक्वायरी पूरी जॉब्स को लेके मिल जाती है, ठीक है। आप इंक्वायरी लें, ऑनलाइन अप्लाई करें और आगे प्रोसीड करें, ठीक है। तो चलते हैं अब आज की रिक्वायरमेंट की तरफ कि आज की रिक्वायरमेंट क्या है पैन इंडिया के लिए। पूरे इंडिया में हमारे पास में कुछ प्रोफाइल्स है जिसमें हमको अभी आज की डेट में रिक्वायरमेंट है, और ये रहेगा कि जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है वो एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई करे। हम उसकी रिक्वायरमेंट हमको जिस बैंक में है हम डायरेक्टली फॉरवर्ड कर देंगे और डायरेक्टली वो इंटरव्यू दे के कंटिन्यू करें, ठीक है। तो पहली जो रिक्वायरमेंट है हमारे पास में है वो है रिलेशनशिप ऑफिसर की रिक्वायरमेंट है, रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव आरई के लिए रिक्वायरमेंट है, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव बीडी के लिए रिक्वायरमेंट है, जिसमें बैंकिंग सेक्टर में हमारे पास 6 बैंकों के लिए रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास में 3 से 4 रिक्वायरमेंट है, ये 6 बैंक्स के लिए रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इसका जॉब कोड है 12414, ठीक है। इसमें बेसिकली फ्रेशर कैंडिडेट भी चलेगा बैंक में और एक्सपीरियंस होल्डर भी चलेगा, है ना। एजुकेशनल रिक्वायरमेंट जो है वो ग्रेजुएट मैंडेटरी है और लैंग्वेज में इंग्लिश और हिंदी दोनों चलेगा, ठीक है। और स्मार्ट गुड कम्युनिकेशन स्किल्स वाले कैंडिडेट बिल्कुल चलेगा कंपनी में, बैंक में सॉरी। और बाइक लाइसेंस कंप्यूटर का नॉलेज कंपलसरी है, ये नीडेड है, ठीक है। और लोकेशन पैन इंडिया के लिए अगर कोई कैंडिडेट चाहता है कि मैं एक पर्टिकुलर सिटी के लिए चाह रहा हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप हमको अपनी टॉप 5 सिटीज़ आप डाल के हमको मेल करें, है ना। आपको मेल कैसे करना है कि आप अपना जो जॉब कोड है वो आपको टॉप में मेंशन करना रहेगा, जॉब कोड के बाद में किस प्रोफाइल के लिए इंटरेस्टेड है वो डालना रहेगा, है ना। साथ में आपको टॉप 5 लोकेशंस किस लोकेशंस के लिए इंटरेस्टेड है, ठीक है। और साथ में आपका रिज्यूम आपको मेल करना रहेगा। हमारा मेल आईडी harrysanger@hotmail.com, ठीक है। तो हम फॉरवर्ड करेंगे आपका रिज्यूम और बैंक आपको डायरेक्टली कम्युनिकेट कर लेंगे, ठीक है। चलो सेकेंड रिक्वायरमेंट देखते हैं। सेकेंड रिक्वायरमेंट हमारे पास में जो है वो है कैशियर के लिए रिक्वायरमेंट है, कैश फिलिंग एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। कैशियर प्रोफाइल हो गया कि जैसे ऑफिस में रह के बैंक में रह के कैशियर प्रोफाइल हो गया, है ना। उसमें असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट भी हमारे पास में है ना। सेकंड जो रिक्वायरमेंट है हमारे पास कैश फिलिंग एग्जीक्यूटिव, जैसे एटीएम में जो कैश फिलिंग होता है ना, तो उसके लिए हमको एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है ना। एक असिस्टेंट हेल्पर भी चाहिए रहेगा कि जो कि साथ में सपोर्ट करके कैश फिलिंग में मदद करे, ठीक है। तो तीसरी रिक्वायरमेंट है हमारे पास में वो है आईटी इंजीनियर की, जिसने आईटी भी डिप्लोमा आईटीआई कुछ भी किया होना चाहिए, है ना। तो आईटी इंजीनियर रिक्वायरमेंट है जो बैंक में आईटी का काम देख पाए, ठीक है। चौथा जो है हमारे पास में वो है सेफ्टी ऑफिसर, जैसे बी फायर एंड सेफ्टी से जिसने किया हो, ऐसे कैंडिडेट सेफ्टी ऑफिसर के लिए रिक्वायरमेंट है। पांचवा जो है वो मेंटेनेंस सुपरवाइजर के लिए है कि जैसे फर्नीचर मेंटेनेंस हो गया, आपका इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस हो गया, डीजी सेट्स के लिए, है ना, जनरेटर वगैरह मैनेज कर ले, है ना, तो उसके लिए मेंटेनेंस हो गया, स्टाफ मैनेजमेंट हो गया, है ना। तो उसके लिए मेंटेनेंस सुपरवाइजर रिक्वायर रहेगा जो सब चीज़ें हैंडल कर ले, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो है ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव, जो ऑपरेशन डिपार्टमेंट की मान के चलो कि जैसे अदर डिपार्टमेंट के लिए क्वेरीज के लिए कैंडिडेट आते हैं, तो आपका एक फ्रंट डेस्क होता है, फ्रंट डेस्क को भी मैनेज करने वाला व्यक्ति ऑपरेशन में आता है, जो कि है ना एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा काम देखता है। तो इस प्रोफाइल के लिए भी रिक्वायरमेंट है। साथ में असिस्टेंट मैनेजर, कुछ लोकेशन में हमको असिस्टेंट मैनेजर के लिए भी रिक्वायरमेंट है। तो आप लोग जब मुझे मेल करेंगे तो आप डाल के आप सेंड करिए, तो कोशिश करेंगे कि आप जिस जगह पे चाह रहे हैं अपनी प्रोफाइल, तो हम आपको उस जगह पे करवा पाएँ, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास से आरई रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल के लिए रिक्वायरमेंट है ना। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है। काउंसलर के लिए रिक्वायरमेंट है, मेल फीमेल दोनों के लिए रिक्वायरमेंट रहेगा। सिक्योरिटी गार्ड को की भी रिक्वायरमेंट है पैन इंडिया के लिए हमारे पास में, है ना। भले कहीं जॉब नहीं किया हो, भले कोई क्वालिफिकेशन कोई खास ना हो, लेकिन थोड़ा पढ़ पाए इंग्लिश, है ना, ऐसे कैंडिडेट हमको रिक्वायर्ड रहेगा। ड्राइवर्स की रिक्वायरमेंट है बैंक के लिए, जो कि कैश फ्री के लिए गाड़ियाँ होती है और बैंक की जो गाड़ी रहती है उनके लिए ड्राइवर की भी रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है। तो इसका जो जॉब कोड है वो 6490 इसका जॉब कोड है ना। और ये जो रिक्वायरमेंट है वो ऑल सिटीज़, मतलब पूरे इंडिया में हर सिटीज़ के लिए रिक्वायरमेंट है ना। तो आप अपनी जो जिस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड है आप मुझे मेल करें, मैं कम्युनिकेट करूँगा आपसे। कोशिश करेंगे कि आपको उस जगह की लोकेशन के लिए जॉब करवा दें, ठीक है। और इसमें जो वर्क एक्सपीरियंस है, जो फ्रेशर कैंडिडेट भी रिक्वायर्ड ज़्यादा रहेगा हमको,
और अगर कोई कैंडिडेट जैसे सीनियर प्रोफाइल के लिए 2 से 7 साल का एक्सपीरियंस होल्डर कैंडिडेट रिक्वायर्ड रहेगा, है ना। एजुकेशनल रिक्वायरमेंट जो है वो ग्रेजुएशन कंपलसरी है, हिंदी इंग्लिश दोनों आना चाहिए। और अगर कोई ऐसा रिमोट एरिया है तो उनकी जो लोकल लैंग्वेज है वो कैंडिडेट को आना चाहिए, ठीक है। और इसमें टेक्निकल फील्ड वाले कैंडिडेट को टेक्निकल नॉलेज कंपलसरी है, ठीक है। और उन सब जगह के लिए रिक्वायर्ड रहेगा। और जो जॉब लोकेशन जैसे मैंने आपको बताया पैन इंडिया के लिए है। आपको प्रोसेस सिंपल से ध्यान रखना है जी, आपको रिज्यूम सेंड करने का सिंपल सा प्रोसेस, आपको अपना मेल आईडी harrysanger@hotmail.com में मेल करना रहेगा, पहली चीज़। सेकंड, आपको ये 4 डॉक्यूमेंट अटैच करने रहेंगे, ठीक है। पहला जॉब कोड, ये आपको डाल के सेंड करना रहेगा। इंटरेस्टेड जॉब प्रोफाइल की कौन कौन से प्रोफाइल के लिए आप इंटरेस्टेड हो ये आपको सेंड करना रहेगा। 5 चॉइस लोकेशंस की 5 लोकेशन कौन कौन सी लोकेशन के लिए इंटरेस्टेड हो। और 4th रहेगा अपडेटेड रिज्यूम, आपका जो रिज्यूम है वो अपडेटेड रिज्यूम आपको सेंड करना रहेगा, ठीक है। और आपको ये चारों चीज़ आपको हमारे मेल आई डी harrysengar@hotmail.com में शेयर करना रहेगा, ठीक है। और हम आशा करते हैं कि आपको आपकी रिक्वायर्ड जॉब एज सुन एज पॉसिबल मिल जाए और आप अपने ड्रीम जॉब हमारी तरफ से ज्वाइन करें, कंटिन्यू करें, ठीक है। सो मैं फिर से आपको एक चीज़ रिपीट करता हूँ, आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें हमारा चैनल हैरी सेंगर। कीप ऑन वॉचिंग हैरी सेंगर। आप रेगुलर हमारे वीडियोस को देखते रहें, आपको अपडेटेड जॉब्स रेगुलर मिलते रहेंगे, ठीक है। पूरे पैन इंडिया के लिए जॉब्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आपकी कुछ रिक्वायरमेंट हो आप हमको मेल कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू अगेन, बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे।